दवा कंपनी की कोई दवा अगर बार बार क्वालिटी टेस्ट में फेल होगी तो उस दवा को बनाने के लिए कंपनी का लाइसेंस तब तक रद्द रह सकता है जब तक दवा कंपनी निर्दोष साबित ना हो। देश में दवाओं की क्वालिटी को सुधारने के लिए सरकार इस तरह के नियम की योजना बना रही है। ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड यानी DTAB ने दवाओं की क्वालिटी को सुधारने के लिए एक बैठक के दौरान यह सुझाव दिया। सर, नौबत यह आ गई कि अब लाइसेंस रद्द रह सकता है और वो भी लंबे समय तक रह सकता है। इस नौबत तक हम क्यों पहुंचे? शुभम, लगभग 2 साल लग गए सरकार को ये जानने में कि दवा के नियमों में समस्या कहाँ है। बात शुरू होती है 2 साल पहले जब भारत से एक्सपोर्ट की गई कफ सिरप से अफ्रीका में और दुनिया के कुछ देशों में बच्चों की या दवा इस्तेमाल करने वालों की मौत होती है और वहाँ से दवा के नियमों के कानून बदलने पड़ते हैं, लेकिन चीज़ें नियंत्रण में नहीं आती। भारत करीब 60,000 जेनेरिक ब्रांड्स की दवाएँ बनाता है और इनमें से करीब 60 अलग अलग कैटेगरीज हैं जिन दवाओं, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा दवा निर्यातक भी है। 20% सप्लाई, ग्लोबल सप्लाई में इसका हिस्सा है। और आपको बताएं कि खोट कहाँ थी, कानून में, व्यवस्था में खोट कहाँ थी। 1954 के जो ड्रग रूल्स है उनके मुताबिक यदि किसी कंपनी की किसी खास बैच की दवा सब स्टैंडर्ड, खराब क्वालिटी की, गलत पाई जाती है तो उसका प्रोडक्शन कैंसिल किया जा सकता उस प्रोडक्ट का, लेकिन वो बाकी प्रोडक्ट बनाती रह सकती है। और इस व्यवस्था के तहत इतने दिनों बाद सरकार को लगा कि ये तो सबसे बड़ी चुनौती है, तो कंपनी के एक प्रोडक्ट का लाइसेंस कैंसिल हो जाता था तो दूसरा प्रोडक्ट बनाती रहती थी और इस वजह से दवाओं के पूरे उत्पादन की गुणवत्ता का सवाल बराबर बढ़ रहा था। और भारत से खराब दवाओं के निर्यात ने पिछले 2 साल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड की फार्मेसी के तौर पर भारत की साख को गहरी चोट पहुंचाई है।